नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हम बेला विधानसभा में हैं। आपको पता है बिहार में विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। उसी को लेकर के हम लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बेला का ये चाकंद इलाका है और बड़ा गांव है ये। और यहाँ पे हमारी मुलाकात कुछ जेडीयू के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से हो गई, तो हमने सोचा कि चलिए चुनाव के बारे में उनके साथ भी चर्चा कर ले। ऐसे तो आम लोगों से हम मिल ही रहे हैं। सबसे पहले तो सर आपका डेमोक्रेसी एक्सप्रेस की तरफ से स्वागत है। जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जरा अपने बारे में बताएं सर पहले। जी, मेरा नाम सैयद मोहसिन अली मासूमी और बबलू मासूमी, और मैं पूर्व में वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी रह चुका हूं। और अभी पार्टी मुझे इस चुनाव में 12 पंचायत का जो है प्रभारी बना के भेजी है। सैयद साहब, ये जो उपचुनाव हो रहा है ये बड़े शॉर्ट टर्म के लिए हो रहा है, करीब 1 साल के लिए। ऐसे में आपके कैंडिडेट को लेकर के कैसा रुझान है, क्योंकि आप भी हमारी तरफ घूम रहे हैं लगातार। जी, देखिए, कैंडिडेट से ज़्यादा जो है पार्टी और पार्टी के जो मुखिया होते हैं, बिहार की जनता की नज़र उस पे होती है कि किसने टिकट दिया है। तो जाहिर सी बात है कि 19 साल जो बिहार कहाँ से कहाँ पहुंच गया, जिसने पहुंचाया है, जिसका नाम नीतीश कुमार है। तो मनोरमा देवी जो है नीतीश कुमार की कैंडिडेट हैं और एनडीए की कैंडिडेट। जदयू ने टिकट दिया है लेकिन वो कैंडिडेट ओवरऑल एनडीए की हैं। तो नीतीश कुमार पे बिहार की जनता को बहुत एतमाद है और हर समाज, हर वर्ग में उनका वोट इसलिए है, और इसलिए वो ये चौथा टर्म आप देख रहे हैं कि हर समाज के हर तबके के लिए उन्होंने काम किया है। आपके यहाँ जो कैंडिडेट हैं मनोरमा देवी, ये भी एक बड़ा नाम है, मगर एक बाहुबली की जो छवि है उनके साथ जुड़ी हुई है। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि अभी एनडीए को या फिर जेडीयू को बाहुबलियों की ज़रूरत ज़्यादा महसूस होने लगी है? नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। और मनोरमा देवी जो है बहुत ही जो है नेक और बहुत ही एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और जहाँ किसी के दुख दर्द में वो पहुंच जाती हैं, और पार्टी को इनके ऊपर विश्वास था कि जो है इनको खड़ा करेंगे तो एक अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि इनके ऊपर किसी तरह का जो है कोई चार्जेस फ्रेम अभी तक नहीं हुआ है, और वो साफ़ सुथरी हैं और एमएलसी भी रह चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मनोरमा देवी से कुछ जुड़ी बातें हैं, मैं उनका थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा। इनके जो स्वर्गीय पति थे बिंदी यादव जी, उन पे भी बहुत सारे आपराधिक मामले थे। एक केस हुआ था उनके लड़के पे, रॉकी यादव पे, रोड एंड रेज वाला केस, जिसमें उनके लड़के ने आरोप है कि गोली मार दी थी। मतलब किसी ने साइड नहीं दिया इनको तो उन्होंने गोली चला दी उस पर। फिलहाल में ही 2 महीने पहले एनआईए की रेड पड़ी थी उनके घर पे, जब वो एमएलसी थी तो उनके घर से शराब जब्त हुई थी। इतनी बातें हैं मनोरमा देवी से जुड़ी हुई। ऐसे में मनोरमा देवी को यहाँ से जेडीयू ने टिकट दिया है। आप कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, कैसे समझा पाते होंगे लोगों को? देखिए, जो भी क्राइम करता है वो सारा मामला न्यायालय में जाता है, और किसी का बेटे का कोई मामला फंसा, किसी के पति का मामला फंसा, जो भी होता है तो वो सब न्यायालय देखती है। उसको इस चीज़ से कोरिलेट नहीं करना चाहिए कि किसी का पति वो था, किसी का बेटा कोई केस में फंस गया। नीतीश कुमार ने ये देखा कि मनोरमा देवी के ऊपर कुछ नहीं है, वो एमएलसी भी रह चुकी हैं और हमारे पार्टी की बहुत पुरानी वो कार्यकर्ता है। तो बस जो कैंडिडेट को हमको देखना है कि कैंडिडेट सही है। कैंडिडेट को देख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, कैंडिडेट सही है तो बिल्कुल, और वो पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो, और उनका एक अच्छी पहचान बनी हुई है इस क्षेत्र में। तो हमारी जानकारी में मनोरमा देवी शुरुआत में आरजेडी से जुड़ी हुई थी, बाद में जेडीयू में आई, एमएलसी बनी, और बाद में ये सारे विवाद उनसे जुड़े। हमारे साथ एक और भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो जेडीयू से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। मनोरमा देवी जैसे लोगों को जब टिकट देती है पार्टी, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को ऐसा नहीं लगता है क्या कि उनके साथ अन्याय हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारे आला कमान का जो फैसला है उसको हम लोग सर्वमान्य मानते हैं। चूँकि बिहार को बनाने में और लोगों को
अच्छी पहचान दिलाने में आज जो भी है वो सब उन्हीं का है, इसलिए वो जो उतारेंगे हम लोग सब स्वीकार करते हैं। बट कार्यकर्ताओं ने भी तो अपना लंबा समय दिया है, अपनी ज़िंदगी दी है पार्टी को लेकर के, और ऐसे में ऐसे व्यक्ति को टिकट मिलता है जिस पे बहुत सारे आपराधिक मामलों को लेकर के चर्चा हो रही है, नेशनल मीडिया में बात हो रही है, कहीं ना कहीं पार्टी की छवि पे भी नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को तो दुख होता ही होगा ना। दुख तो नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अभी कोई सज़ा उन पर जजमेंट नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई लिप्त मामला नहीं है, इसलिए हम लोग तो नहीं समझते हैं कि ऐसा कुछ मैटर होना चाहिए। या फिर ऐसा है कि मतलब दुख इसलिए नहीं हो रहा है कि ये अब तो ये चीज़ें लगातार हो रही हैं पार्टी में। नहीं, ऐसा तो बहुत सारा अपोजिशन के लोग तो लगे रहते हैं ना बदनाम करने में, ऐसा कुछ नहीं है। तरारी से भी एनडीए ने उसी तरह का उम्मीदवार चुन लिया है। सुनील पांडे जी पे बहुत सारे मुकदमे हैं, उनके बेटे को टिकट मिल गया। उनके बेटे का क्या योगदान है पार्टी में? कार्यकर्ताओं का तो नुकसान हुआ ना सर। जैसे बेटा भी तो कार्य करता है ना, सुनील पांडे। अरे सर, 1 महीने पहले तो बीजेपी उसने ज्वाइन किया है, आप समझा रहे हैं कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता हो या 10 साल का कार्यकर्ता हो, अगर कार्यकर्ता को टिकट मिलता है तो खुशी होनी चाहिए। हाँ जी सर, एक कार्यकर्ता अपनी पूरी ज़िंदगी दे देता है पार्टी को, और कोई एक ऐसा नौजवान आता है जिसके पिता का लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो, और 1 महीने पहले वो पार्टी ज्वाइन करता है और उसे पार्टी टिकट दे देती है। देखिए, जदयू के जितने भी कार्यकर्ता हैं ना, एनडीए की बात कर रहे हैं। अच्छा, या एनडीए की आप बात कर रहे हैं? हाँ, तो हाँ, आप बात कर रहे हैं जदयू के कार्यकर्ता का, और जो है टिकट जो मिल जाता है कि आपने बताया कुछ दिन आए और उनको टिकट मिल गया है, लेकिन कुछ क्वालिटी होती है, और इन्होंने ठीक कहा कि वो कार्यकर्ता थे, ऐसा नहीं कि वो पहले नहीं डायरेक्ट दे दिया गया, वो सदस्यता ग्रहण किया उन्होंने। 1 महीना पहले। हाँ, उन्होंने ग्रहण किया, और उसके बाद जो है वो कार्यकर्ता हो गए। कार्यकर्ता एमपी का भी चुनाव लड़ सकता है, एमएलए का भी चुनाव लड़ सकता है, ये हम लोग का है बना हुआ। अलग 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 चश्मा मिल रहा है जेडीयू वालों को, काबिलियत देखने का लग रहा है, क्योंकि हमने तो नहीं देखा। लंबे समय से जो लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी की सेवा कर रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि पहला अधिकार उनका बनता है टिकट को लेकर के, किसी भी तरह का चुनाव हो। बाकी हम लोगों से मिल ही रहे हैं, ये राय हम ले रहे थे उन लोगों से जो लंबे समय से जेडीयू से जुड़े हुए हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम खुश हैं, मनोरमा देवी जी को टिकट मिला है। अब आने वाले समय में देखते हैं, 13 तारीख को वोटिंग होनी है, क्या कुछ रिजल्ट होता है। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।